सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन लेकर उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक है संभव है, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। आप लोग मेरे साथ निकाल सकते हो योना की किताब अध्याय 3 वचन 9 और 10 में पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे, उसका भड़का हुआ क्रोध शांत हो जाए, हम नाश होने से बच जाए। 10 में लिखा है, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कर्म के मार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनको जो हानि करने की ठानी थी उनको ना किया। आज विश्वासी जीवन में सबसे बड़ी गलती पता हम क्या करते हैं? सबसे बड़ा पाप पता क्या है? जब हम यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, जब हम परमेश्वर के कार्यों पर विश्वास नहीं करते। हमें लगता है कि संभव नहीं है। हम अपनी इंसानी सोच में सोचते हैं कि ये संभव नहीं है। अगर हम लूका की किताब अध्याय 1 वचन 37 में देखें तो वहाँ पर लिखा है, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो यहाँ पर मैं एक मृत्यु के बारे में और एक जन्म के बारे में सोच रहा था। मैं पढ़ रहा था दूसरा शमूएल अध्याय 12 वचन 22 में। तो यहाँ पर एक दाऊद की स्टोरी है यहाँ पर कि उसने उत्तर दिया कि जब तक बच्चा जीवित रहे तब तक तो वह सोचकर उपवास करता और रोता रहा कि क्या जाने यहोवा मुझ पर अनुग्रह करे कि बच्चा जीवित रहे। तो यहाँ पर हमें पता है कि बतशेबा के साथ दाऊद ने पाप किया था और उसके द्वारा जो बच्चा पैदा हुआ वो उसकी मृत्यु हो गई। दाऊद को लगता था कि शायद संभव है कि परमेश्वर मेरे बच्चे को जीवित करेगा, पर कई बार जो चीज़ हमें लगता है कि वो संभव है, शायद परमेश्वर के लिए वो चीज़ का करना सही नहीं है। परमेश्वर चाहता तो बच्चे को जिंदा कर सकता था, पर परमेश्वर ने उस बच्चे को अपने पास बुला लिया क्योंकि वो पाप का बच्चा था। दूसरी ही तरफ मैं मरियम के बारे में सोच रहा था। लूका 1:37 में जैसे मरियम के पास जब स्वर्गदूत आकर कहता है कि तेरे द्वारा एक यीशु मसीह के बारे में वो भविष्यवाणी करता है स्वर्गदूत, तो वो कहती है कि मैं तो किसी मर्द को जानती भी नहीं हूँ, ये कैसे पॉसिबल है? तो उसने कहा परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह का जन्म जो है पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम के द्वारा सुपर नेचुरल तरीके से हुआ। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, वो कुछ भी कर सकता है। तो फर्क है, कई बार हम परमेश्वर से डरते हैं, हमारा विश्वास उड़ जाता है उस पर से कि परमेश्वर कुछ भी नहीं कर सकता। तो जब हम नीनवे के चैप्टर 3 को पढ़ते हैं, हमें योना नबी की कहानी पता है कि नीनवे के जो लोग हैं उनको परमेश्वर बचाने के बारे में सोच रहा है, पर योना नबी जो है अपनी सोच में वो सोचता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकली बैकग्राउंड देखोगे तो वो लोग जो थे बहुत क्रूर थे। वो लोगों की चमड़ी तक उतार देते थे उनकी चमड़ी को, और यहाँ हुक डाल के ना लोगों को हुक डाल के ऐसे उनको घड़ीसते थे, लोगों को खींचते थे। इतना अत्याचार वो लोगों के ऊपर कर रहे थे। योना नबी जो था अपनी सोच में वो सोच रहा था कि ये संभव नहीं है कि वो लोग बदलेंगे, पर परमेश्वर ने कहा ये संभव है। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हमें आज लगता है कि हम लोगों को सुसमाचार क्यों बताएं, क्यों परमेश्वर के बारे में बताएं, क्योंकि हमें लगता है कि ये नहीं बदलेंगे। तो परमेश्वर संभव क्यों करेगा? क्योंकि वचन 3 में जब हम ध्यान से पढ़ते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर का स्वभाव है, वो सृष्टि करता है, सारा कुछ बनाने वाला है। परमेश्वर ने सब कुछ यीशु मसीह में बनाया है और उसी के लिए बनाया है और उसके अधीन में कर दिया है। इब्रानी 1 से 3 में जब हम पढ़ते हैं, क्यों परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है और क्यों परमेश्वर करेगा? सबसे बड़ा कारण ये है कि परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का भड़का हुआ क्रोध ज़्यादा समय तक नहीं रहता है।
क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि कोई भी प्राण जो है वो नरक में ना जाए, इसलिए हमें समय देता है वो। कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर समस्याओं को आने, परिस्थितियों को आने देता है ताकि हम विश्वास में बढ़े। परमेश्वर आज इसलिए रुका हुआ है, अब तक हमारा रैप्चर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने धीरज रखा हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या है, मन फिराव करने का मौका मिले। और जब परमेश्वर ने जो धीरज नीनवे के लोगों के प्रति रखा वो हमें दिखता है। वचन 10 में लिखा है, योना 3:10 में, कि परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वो कर्म के मार्ग से फिर रहे हैं। जब नीनवे के लोगों ने पश्चाताप करना शुरू किया तो परमेश्वर ने उनके ऊपर जो क्रोध भड़का हुआ था उसको वापस ले लिया। और पूरी जब हम बाइबल में इसी योना नबी की किताब अध्याय 4 वचन 11 को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि 1,20,000 लोग, यहाँ तक कि पशु भी बचाए गए। परमेश्वर कहता है मैं कैसे तरस न खाऊं। परमेश्वर सब कुछ करता है। परमेश्वर जो लोग नम्र है, मन के दीन है, उनके लिए वो सब कुछ करता है। आज हम कोरोना की बीमारी से जा रहे हैं, समस्याओं में है, परेशानियों में है, हमें लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, पर हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है कि उसके लिए सब कुछ संभव है। तो इस छोटे से मैसेज के द्वारा मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि हमें इस लॉकडाउन के टाइम में लोगों के लिए प्रार्थना करना है, अपनी आपको और परमेश्वर के साथ समय बिताना है कि हम परमेश्वर के दिल को समझें, क्योंकि परमेश्वर शायद मौका दे रहा है लोगों को मन फिराव करने का, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। हमें प्रार्थना करने के ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो नरक में जाने से बचाए जाए, और यही परमेश्वर की योजना है। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे द्वारा कार्य को करना चाहता है, क्योंकि हम नहीं, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। आमीन।